नीमच में जिला कलेक्टर कार्यालय जिला कलेक्टर सभा कक्ष में आज आपदा प्रबंधन की बैठक में मनासा विधायक माधव मारू का कड़ा रुख देखने को मिला। माधव मारू ने कहा कि जिला चिकित्सालय नीमच में मरीजों को सही तरह का उपचार नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अब लगातार नौजवानों मरीजों की मौत हो रही है। हमें जिला चिकित्सालय सुधारना होगा और उन्होंने कोविड-19 प्रभारी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के समक्ष यह कहा कि मनासा विधानसभा क्षेत्र के लिए कोरोना संक्रमण के चलते हमारे लिए मनासा में सारी व्यवस्था करें। मनासा में कोविड-19 का चिकित्सालय बहुत अच्छे से चल रहा है। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की बात हो या ऑक्सीजन सिलेंडर हमें मनासा में उपलब्ध कराए, क्योंकि मनासा के मरीज नीमच जिला चिकित्सालय में आना नहीं चाहते हैं। वह कहते हैं कि नीमच जिला चिकित्सालय मौत का चिकित्सालय हो गया है। मनासा के मरीजों को डर से लगने लगा है कि नीमच में उपचार कराने के लिए और नीमच जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है। कोई भी डॉक्टर सही जवाब नहीं देता। अगर हम किसी मरीजों को मनासा से जिला चिकित्सालय पहुंचाते हैं तो उसको घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसलिए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा साफ कहा उन्होंने कि हमें सारी उपचार की सुविधाएं मनासा में ही उपलब्ध करानी चाहिए। जिला चिकित्सालय में जो मैनेजमेंट हो रहा है इंटरनल, उससे मैं खुश नहीं। वहाँ जिस तरह से पेशेंट्स को हैंडल किया जाना चाहिए, विश्वास में लिया जाना चाहिए, उसको जो सुविधाएं मिलना चाहिए, वैसी सुविधाएं उसको निरंतर नहीं मिल रही। ये मेरी पीड़ा है। फिर दूसरा, बाहर से कोई पेशेंट आया, जैसे मनासा से CCSC सेंटर हमारा चालू हो गया, वहाँ से पेशेंट आता है, यहाँ जब मना कर देते हैं तो फिर वो रात को मेरे को फ़ोन करते हैं, फिर उनके लिए पलंग की व्यवस्था करो। तो पलंग की व्यवस्था भी अगर हो गई तो फिर उनकी ऑक्सीजन की व्यवस्था करो, उनका ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये कुछ भी व्यवस्थाएं होच-पोच चल रही है। और वही मेरी पीड़ा थी। मनासा का घटना है, वो जो मैं घटना आपको बता रहा था, उस महिला को जब हमने शिफ्ट करने की बात करी कि इसको नीमच रेफर कर दो, इसका ऑक्सीजन लेवल डाउन है, क्योंकि इसको इंजेक्शन लगेंगे तो वही लगेंगे जाके। तो उस महिला का जो पीड़ा थी कि मुझे भले ही मैं यहीं मर जाऊं पर मैं नीमच तो नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत तकलीफ दी उस बात ने कि भैया हमारे CCC सेंटर मतलब खाली एक सेवा सेंटर बनाना क्यों, तो अलग बात है जहाँ हमारा कुछ नहीं करना है। ट्रीटमेंट तो वहाँ भी देना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट हैं वो। आप उनकी सारी व्यवस्थाएं करें। इंजेक्शन का वितरण हो तो ऐसा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि भैया आपके यहाँ अगर 100 पेशेंट एडमिट हैं और आपके पास 150 इंजेक्शन है, 100 इंजेक्शन आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उन 100 लोगों को इंजेक्शन लगाओ, क्योंकि वो रोज़ फार्म लेके क्यों घूमें। एक बार एडमिट हो गया ना आपका पेशेंट, आइडेंटिफाई है कि इसको लगाना है, तो फिर बार बार उससे क्यों फॉर्म भरवाया जाए, क्यों उसको घुमाया जाता है, क्यों उसको वेट कराया जाता है। 3-3, 4-4 बजे तक वो बाहर रेडक्रॉस के बाहर खड़ा रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है वो। मतलब उसकी पीड़ा को कोई समझ नहीं पाता। सर देखो, ये मेरी पीड़ा है। वो महिला जिला चिकित्सालय में एडमिट तो नहीं थी, लेकिन कहीं कहीं उड़ती खबर उसने भी सुनी होगी कि वहाँ सुविधा नहीं मिल रही है। ये उसकी पीड़ा थी। यहाँ पेशेंट को पूरी उपचार मिले, उसको पूरी सुविधा मिले और यहाँ इसके जिला चिकित्सालय के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो। कहीं कहीं विश्वास की कमी है, सुविधाओं की कमी है, आपने व्यवस्थित मैनेजमेंट नहीं कर रखा है। स्टाफ की भी कमी थी। एक बात ये भी सही है कि स्टाफ बहुत कम था तो व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे थे लोग, ये भी जानकारी मेरे आया। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।